मेडिकल से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज यूट्यूब चैनल को। वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं हेमंत और आपके लिए लेके आया हूं आज जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है रेडियोलॉजिकल एमसीक्यू। नॉरसेट में इसमें से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या इनकी जब भी नॉरसेट का एग्जाम होता है उसमें एक या दो से अधिक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अपन देखने वाले हैं आज जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उसको हम देखेंगे। हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अपन देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें यहाँ पर सबसे पहले तो आपको जो इमेज दिख रहा होगा इस इमेज से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो आप इमेज देख रहे होंगे इस इमेज से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये इमेज किसका है। तो ये आप देख रहे होंगे ये रेडिएशन हैजार्ड का इमेज है। किसका? ये रेडिएशन हैजार्ड का, जो हैजार्ड है रेडिएशन हैजार्ड है उसका ये इमेज है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं रेडिएशन हैजार्ड का इमेज है। चलते अपन देख लेते हैं और इंपॉर्टेंट इमेज को। बात करें यहां पर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन इमेज ऑफ। ठीक है, इस इन्वेस्टिगेशन को आपको पता करना है ये किसका इन्वेस्टिगेशन है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर, कम्यूटेड फ्रैक्चर और ट्रांसफर फ्रैक्चर। तो ये किसका है? ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो नॉरसेट एग्जाम था, नॉरसेट 2020 का एग्जाम था, उसके अंदर पूछा हुआ था। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? यहाँ पे सही आंसर है वो है कम्यूटेड फ्रैक्चर। आप देख रहे होंगे यहाँ पर देखो ये आपको जो दिख रहा होगा ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको यहाँ पर जो बोन है वो क्या है? आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो बोन है वो क्या है? बोन किसमें टूट गई है? फ्रेगमेंट्स में टूट गई। किसमें टूट गई है? फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स के अंदर टूट गई है। तो इसे जब फ्रेगमेंट के अंदर टूट जाती तो उससे कहते हैं अपन कम्यूटेड फ्रैक्चर। तो यहाँ पर सही आंसर होगा अपना होगा सी वाला। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज ऑफ। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि इस इमेज को आपको आइडेंटिफाई करना है। ब्लैडर डायग्नोसिस, हिस्ट्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, HSG। तो ये क्या है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर बताना आपको। यहाँ पर सही आंसर है वो है डी वाला HSG, हिस्ट्रोसाल्फिंजोग्राफी। HSG का मतलब होता है हिस्ट्रोसाल्फिंजोग्राफी। अब आप इसको पता कैसे लगाएंगे मैं आपको बताता हूँ कि जब आपको पता लगाना है जैसे ऐसे पहले तो सबसे बात है पेल्विस का एक्सरे होगा। तो ये एक्सरे किसका है? पेल्विस का है। अब अपन को यहाँ पर पता लगाना, देखो आप ये देख रहे होंगे ये आपको यूट्रस दिखाई दे रखा होगा, ये दिख रहा है और यहाँ पर आपको इस प्रकार से एक स्प्रिंग टाइप्स आपको नजर दिखाई देगी। तो ये इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये HSG है। अब और मैं अब आपको ये भी पता बताता हूँ क्योंकि जो HSG होता है हिस्ट्रोसाल्पिंजोग्राफी ये फेलोपियन ट्यूब की पैटर्न से चेक करने के लिए किया जाता है। किसकी? फेलोपियन ट्यूब की, जो ट्यूब की पैटेंसी को चेक करने के लिए किया जाता है। किसको? HSG को। ठीक है, हिस्ट्रोसाल्फिंजोग्राफी को। अब पैटेंसी चेक करने कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूं। अगर यहां पर डाई फैली हुई है, अगर यहां पर डाई है तो इसका मतलब ये क्या है? ये नॉर्मल है। अगर यहां पर डाई नहीं आती, यहां पर डाई नहीं आती है तो इसका मतलब ये क्या है? ये अबनॉर्मल है। यानी कि एक तरह से यहां पर अगर डाई है तो यानी कि नॉर्मल है, और डाई नहीं आती तो इसका मतलब इंडिकेट करती है कि फेलोपियन ट्यूब कहीं ना कहीं इसकी ब्लॉक है। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ इमेज। ये 2020 का जो नॉरसेट का एग्जाम था उसके अंदर पूछा हुआ था कि आपको इसका इन्वेस्टिगेशन को आपको पता करना है कि ये क्या है। सीटी स्कल, MRI एब्डोमेन, CT KUB, MRI KUB। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? यहां पर सही आंसर है वो है CT KUB। अब आप इसी और इसके अंदर कंफ्यूज मत हो जाना, मैं आपको समझाता हूं। अब आपको मैं बताता हूं कि देखो यहां पर आपको ये दिख रहा होगा ये किडनी है, इधर ये भी क्या है? किडनी है, और ये क्या है? ये है स्पाइनल कोड। क्या है? स्पाइनल कोड। समझ में आ गया? ये स्पाइनल कोड। KUB का मतलब क्या हो गया? किडनी यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, किडनी यूरिनरी ब्लैडर या यूरेटर। ठीक है, यूरेटर एंड ब्लैडर। ठीक है, यूरेटर एंड ब्लैडर। तो ये इसे कहते हैं अपन KUB।
अब आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना एमआरआई और सीटी स्कैन में। देखो जो एमआरआई होता है मोस्टली किसका होता है, ये लिगामेंट्स का करते हैं अपन, जो लिगामेंट्स होते हैं उसका करते हैं अपन, और स्पाइनल कोड का करते हैं अपन, स्पाइनल कोड, ठीक है, स्पाइनल कोड का करते हैं। और इसके अलावा किसको करते हैं अपन, ये होता है जॉइंट्स का। तो लेकिन यहाँ पर बात करें अपन तो जॉइंट्स का, तो ये तो एब्डोमेन का दिख रहा है आपको, किडनी दिख रही है, तो यहाँ पर सवाल ही नहीं उठ सकता है कि ये एमआरआई केयूबी है। ठीक है, चलते अपन, मैं आपको और इसका, अब आपको अगर एब्डोमेन की अगर बात करें, एब्डोमेन 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 आपको दिखाई दे कि यहाँ पर अगर मान लो जैसे सपोज करो अगर यहाँ पर केयूबी नहीं होता तो फिर अपना इसका सही आंसर क्या होता है, ये केयूबी नहीं होता तो इसका सही आंसर दूसरा अगर होता है तो फिर सीटी एब्डोमेन, एब्डोमेन एब्डोमेन। अगर इसकी जगह ऑप्शन में केयूबी नहीं होता तो फिर सीटी एब्डोमेन अपना सही था। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन केयूबी दिया हुआ है तो अपना ये सही है। अब मैं एब्डोमेन की जो सीटी स्कैन है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखो ये जो सीटी स्कैन है क्या होता है, अपनी बॉडी को ऐसे स्लाइस 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 करके काटा जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्योंकि नर्सिंग के जो एग्जाम होते हैं उनमें थोड़ा मोटा मोटा पूछा जाता है, इतना ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है। नीट पीजी के एग्जाम्स में ज्यादा डीपली पूछा जाता है। तो ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये आपको दिखाई देगा लीवर। अगर आपको लीवर पता लग रहा है, क्या लग रहा है आपको, लीवर का अगर पता लग रहा है तो इसका मतलब क्या है, एब्डोमेन की, एब्डोमेन का, एब्डोमेन क्या है, एब्डोमेन की सीटी है, क्या है, एब्डोमेन की सीटी है। अगर लीवर के पास जो किडनी होती है, जो लीवर के पास जो किडनी होती है, लीवर के पास जो किडनी होती है वो राइट किडनी होती है, क्या होती है वो राइट किडनी होती है, ध्यान रख लेना। जैसे मान लो ये किडनी है तो ये कौन सी है, ये राइट है। अगर आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ ले जाए, इतना डीपली नहीं पूछेंगे, ये है राइट किडनी। अगर आपको ऐसे लीवर दिखाई दे रहा है तो मतलब ये क्या है, एब्डोमेन की, क्या है, एब्डोमेन की सीटी स्कैन है, एमआरआई नहीं है, ये क्या है, सीटी स्कैन है। बात कर लेते हैं यहां पर, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ इमेज, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस बार इसके ऊपर स्टार लगा लेना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि ये है कोविड का, कोविड के अंदर सबसे ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए इस बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सीटी एब्डोमेन, देखो यहाँ पर एब्डोमेन आपको हो ही नहीं सकता क्योंकि आपको लीवर यहाँ पर कहीं भी नहीं दिखाई दे रखा है, ऐसे आपको कहीं भी लीवर नहीं दिखा दे रखा, तो सीटी एब्डोमेन ये किसी कंडीशन में ये हो ही नहीं सकता है, तो ये सीटी एब्डोमेन तो नहीं है। HRCT ब्रेन, सीटी ब्रेन और MRI चेस्ट, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर अगर बात करें अपन HRCT ब्रेन की, तो ब्रेन का सीटी ऐसे होता है, ऐसे वहां पर मिड लाइन दिखाई देती है, तो यहाँ पर सही आंसर है वो है HRCT, हाई रेजोनेंस, ठीक है, हाई रेजोनेंट कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है, तो ये है HRCT। जो HRCT होती है मोस्टली किसके लिए की जाती है, ये चेस्ट यानी कि जो लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन है उसको पता लगाने के लिए की जाती है, और मोस्टली इसको अपन ने कोविड में काफी यूज किया है। HRCT का मैक्सिमम जो स्कोर होता है, HRCT का जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो होता है 25, और जितना ज्यादा स्कोर है उसका मतलब उतना ही ज्यादा इन्फेक्ट है। जैसे मान लो सपोज करो 5/25 है और एक ये 10/25 है, तो इसका मतलब ये कम कम इसको लंग्स इन्फेक्शन है, और जितना ज्यादा नंबर आ रहा है उसको उतना ही ज्यादा लंग्स इन्फेक्शन होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये 25 कहां से है ये भी मैं आपको बता देता हूं कि लंग्स के अंदर क्या होते हैं, ऐसे लॉब्स होते हैं। राइट के अंदर कितने होते हैं, राइट के अंदर 3 होते हैं, और लेफ्ट के अंदर कितने होते हैं, लेफ्ट के अंदर 2 होते हैं। तो एक के 5 अंक होते हैं, 5 5 5 5, ठीक है, यानी कि टोटल 25, यानी जितने लंग्स इन्वॉल्व होते हैं उतने उसको नंबर दिए जाते हैं, यानी कि 10, इसका मतलब 10 हो गया तो मतलब 2 लोब उसके खराब हो गए। समझ में आ गया। चलते अपन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। बात करें यहां पर, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एक्सरे इमेज ऑफ, ठीक है, यानी कि जो एक्सरे आपको दिखाई दिया, ये देखो नॉर्थ सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको इसको आइडेंटिफाई करना है। तो ये क्या है, ब्लैडर कैंसर, किडनी स्टोन, रीनल ट्यूमर, पेल्विस ट्यूमर। तो आप इसको कंफ्यूज मत हो जाना कि ये क्या है। तो यहां पर सही आंसर क्या है, ये सही आंसर है यहाँ पर किडनी स्टोन। देखो यहां पर आप देख रहे होंगे ये पूरा एकदम ऐसे ब्राइट दिख रहा है। अब आप इसमें और ब्लैडर कैंसर, रीनल ट्यूमर दोनों में कंफ्यूज मत होना। देखो कारण इसका ये कि अगर आपको इतना ब्राइट दिखे, तो जो आपको इतना ब्राइट दिख रहा है, ब्राइट का मतलब यानी कि यहाँ पर एक्सरे की जो किरणें बिल्कुल इससे वापस टकरा कर इमेज बना रही है, एकदम से ब्राइट है, तो ये बिल्कुल आपको ऐसा ब्राइट दिखेगा, तो मतलब ये किसका है, ये क्या है, किडनी स्टोन है। अगर बात करें पर रीनल ट्यूमर की, तो रीनल ट्यूमर आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा, ये पूरा ऐसा फैला हुआ दिखाई देगा और पूरा स्क्रेटेड होगा इसका, और
ये क्या है, इधर यहां से यहां तक भी फैला हुआ होगा, ऐसे उसे कहेंगे अपन रीनल ट्यूमर। ठीक है, वो एक स्ट्रक्चर में नहीं पाया जाता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन भी दिल्ली एम्स के अंदर आया हुआ है, जो मैंने एग्जाम दिया था 2017 में एम्स का, उस टाइम पे आया हुआ है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज ऑफ, आपको इस इमेज को आइडेंटिफाई करना है। ये एसडीएच है, ईडीएच है, ठीक है, या फिर कंट्यूजन है, या फिर यहाँ पर बात करें अपन कंकशन। तो ये क्या है, ठीक है, तो इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पर सही आंसर है वो है एसडीएच। आप ऐसे देख रहे होंगे ऐसे ऐसे, तो इसमें जो एसडीएच होता है, क्या होता है एसडीएच में, क्या है, वेन डैमेज होती है, और वेन डैमेज होने की वजह से ब्लीडिंग कम होती है। तो इस प्रकार से एक तरह से आपको यहां पर दिख रहा होगा, ऐसा केला बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, केला। तो जब आप सीटी स्कैन देखो, अगर आपको केला टाइप दिख रहा है, तो इसको सीधी सी बात कर ले अपन, ये एस, इसका क्या कहेंगे अपन, एस डी एच। एस डी एच का मतलब सब ड्यूरल हेमेटोमा। क्या है, हेमेटोमा। समझ में आ गया, सब ड्यूरल हेमेटोमा। ठीक है, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते अपन इसका। इसका मैं और इमेजेस को दिखा देता हूं। देखो, ये जैसे अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, देखो उसमें क्या दिख रहा था, उसमें ऐसा दिख रहा था, उसे एसडीएच कह रहे थे, लेकिन यहां पर कैसा दिख रहा है, यहां पर ऐसा दिख रहा है, तो इसे कहेंगे अपन ईडीएच। क्या कहेंगे इसे अपन, ईडीएच, यानी कि इपीड्यूरल हेमेटोमा। इसे क्या कहेंगे अपन, इपीड्यूरल हेमेटोमा। क्यों, क्योंकि इसे अंदर डैमेज होती है आर्टरी, इसीलिए ज्यादा ब्लीडिंग होती है। क्या होती है इसमें, ब्लीडिंग क्या होती है, ब्लीडिंग क्या होती है, जो ज्यादा होती है। ठीक है, ब्लीडिंग क्या होती है इसमें, ज्यादा होती है। और ये यहाँ पर आप छोटे छोटे दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे से, इसे कहते हैं अपन कंट्यूजन। क्या कहते हैं इसे अपन, कंट्यूजन। क्या कहते हैं अपन, कंट्यूजन। कंट्यूजन का मतलब एब्रेशन। ठीक है, एब्रेशन हो जाते हैं यहाँ के टिश्यूज, जो टिश्यू है यहाँ पे क्या होता है, एब्रेशन हो जाता है, तो इसे कहेंगे अपन कंट्यूजन। ऐसा इमेज दे दिया जाए आपको, तो ये देखो आप यहाँ पर क्या है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर इमेज में, यहाँ पर पूरा क्या है, फ्लूइड भर गया है, तो इसे कहते हैं अपन हाइड्रोसेफेलस। क्या कहते हैं, हाइड्रोसेफेलस। समझ में आ गया, हाइड्रोसेफेलस। चलते अपन देख लेते हैं नेक्स्ट और क्वेश्चन को। ये देखो, ये पूरा इमेज है, ये किसका है, सीटी स्कैन ब्रेन का है, सीटी ब्रेन का है। किसका है, ये सीटी ब्रेन का है। ऐसा अगर आपको इमेज देते, ये भी ब्रेन का है, ये पूरा ही सीटी किसका है, ये सारा सीटी है वो ब्रेन का है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एक्सरे इमेज, यानी कि इस एक्सरे के अंदर जो दिया है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। न्यूमोनिया, प्लूरल इफ्यूजन, एम्फाइसेमा, न्यूमोथोरेक्स। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा इसका, ये क्या है, यहां पर ये क्या है, ये है प्लूरल इफ्यूजन। ये क्या है, प्लूरल इफ्यूजन। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको पहले बता देता हूं कि जब भी हम चेस्ट एक्सरे देख रहे हैं, जब भी हम चेस्ट एक्सरे देखते हैं, तो हमें क्या है, पहले सबसे पहले हमें लंग्स को देखना होता है, पूरी उसकी बॉर्डर को देखना होता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये लंग्स ऐसा है, और इसकी बॉर्डर ये यहाँ से आ रही है। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पर आ, ये पूरा जो लंग्स है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो यहाँ पर ये पूरा व्हाइट हो रहा है। क्या हो रहा है, पूरा व्हाइट हो रहा है, और ये ऐसे कर्व आपको दिखाई देगा, इसका मतलब है प्लूरल इफ्यूजन। इसका मतलब क्या हो गया, प्लूरल इफ्यूजन हो गया, यानी कि यहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया किसके अंदर, प्लूरल कैविटी के अंदर। जो प्लूरल कैविटी है उसके अंदर क्या होता है, कैविटी के अंदर क्या हो गया, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया। जो फ्लूइड है वो क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया। ठीक है, एक्यूमुलेट हो गया। देखो क्या, कहां पे, प्लूरल कैविटी में। अब मैं आपको जैसे निमोनिया, एम्फाइसेमा, इनके भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखो निमोनिया का बात कर ले अपन, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। मैं और इमेजेस आपको दिखा देता हूं। ये देखो, ये एक्सरे, ये क्या है, नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है। क्या है, नॉर्मल चेस्ट एक्सरे। तो दोस्तों ये जो नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है, और यहां पर आप देख रहे होंगे, ये बिल्कुल एकदम डार्क हो गया। अगर डार्क हो गया तो ये है, ये क्या है, न्यूमोथोरेक्स। क्या है, न्यूमोथोरेक्स। समझ में आ गया, न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है, डार्क। ठीक है, देखो आप पूरा एरिया देखो, आपको अच्छे से आइडेंटिफाई हो रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल, ये एरिया क्या हो गया, बिल्कुल एकदम से डार्क हो गया। तो इसे कहेंगे अपन न्यूमोथोरेक्स। क्या कहेंगे इसे अपन, न्यूमोथोरेक्स। और प्लूरल इफ्यूजन में क्या होता है, प्लूरल इफ्यूजन में, क्या होता है, ये व्हाइट हो जाता है, व्हाइट। समझ में आ गया। वैसे मेरा चेस्ट एक्सरे पर एक पूरा वीडियोस है,
दोस्तों अगर आप और भी ज्यादा मेरी क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो आप HTM की एकेडमी को आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे बिल्कुल मैं मुफ्त में और बिल्कुल एकदम लोवेस्ट प्राइस में मैं आपको क्लासेस को पढ़ाता हूं मैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एक्सरे इमेज। ठीक है, इस इमेज को आपको आइडेंटिफाई करना है। नीट पीजी 2020 में पूछा हुआ है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। TOF कोएरेक्शन ऑफ एओर्टा, PDA ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रीट आर्टरीज। तो ये किसका है, ये जो इमेज है ये किसका है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो बता दीजिए किसका इमेज है ये इमेज किसका है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, देखो हम पहले सबसे पहले अपन हार्ट का डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर देखो हार्ट क्या है, ऐसा ऐसे ऐसे है। तो यहाँ पर देखो ये एकदम से गड्ढा बना और ऐसे पूरा हार्ट बना। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आपको तीन सिग्नल दिखे, ऐसा वाला तीन दिखे, तो इसे कहते हैं अपन को एरेक्शन ऑफ एओर्टा। क्या कहेंगे इसे अपन, को एरेक्शन ऑफ एओर्टा। देखो जो एओर्टा उसका क्या हो गया, ठीक है, हाई को एरेक्शन हो गया उसका। ठीक है, कैसे कहेंगे अपन, को एरेक्शन ऑफ एओर्टा। समझ में आ गया, तो सही है ना आपका। ये इसे नेक्स्ट बात कर लेते अपन, नेक्स्ट चलते हैं अपन, बात करें नेक्स्ट की। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एक्सरे इमेज। ये जो एक्सरे इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो वही सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहां से उठाएंगे और हार्ट का डायग्राम अपन ने बना दिया। यहाँ पर ये देखो हार्ट का डायग्राम बना देते हैं इसको। ये तो जो इसके अंदर ये किसका इमेज है, आप बता दीजिए इसका। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर है वो है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट में क्या है, ऐसा शूज बन जाता है। समझ में आ गया, एक याद रखने के लिए मैं आपको बताता हूँ, ऐसा शूज टाइप बन जाता है। ठीक है, शूज टाइप बन जाता है ना, यानी कि बूट शेप हार्ट हो जाता है। कैसा हो जाता है, बूट शेप हार्ट। देखो आप ये देखो बिल्कुल एकदम शूज बन गया ना, यहाँ ये शूज बन गया। तो ये होता है किसमें, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट के अंदर। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एक्सरे इमेज। ये नीट पीजी के अंदर आया हुआ है 2020 के अंदर। तो ये किसका इमेज है, टी ऑफ ट्रांस टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट, कोएरेक्शन ऑफ आर्टा, पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस और ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रीट आर्टरीज। तो ये किसका इमेज है, आपको ये पता लगाना ये इमेज किसका है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, देखो सबसे पहले अपन हार्ट के ऊपर डायग्राम करके देखते हैं। तो हार्ट कैसे बन रहा है इसमें, ऐसे। तो ये है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रीट आर्टरीज, यानी कि इसके अंदर बाल बन जाती है। क्या क्या बन जाता है, एक तरह से बॉल बन जाती है, ऐसे एग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ये होता है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रीट आर्टरीज के अंदर। मैं इसका एक इमेज और आपको दिखा देता हूं, ऐसा देखो ये आप बॉल दिख रहा है ना, ये है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रीट आर्टरीज। कुछ मैं सोनोग्राफी के भी आपको दिखा देता हूं, क्योंकि हो सकता है सोनोग्राफी में से भी क्वेश्चन पूछा जाए। तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये अगर सोनोग्राफी में आपको इस प्रकार से बबल्स दिखाई दें, इस प्रकार से आपको बबल्स दिखाई दें, एक तरह से कहने का मतलब बर्फबारी होती है ना, ऐसे बर्फबारी होती है ना, उस प्रकार से दिखाई दे, यानी कि स्नो स्टॉर्म। यानी कि अगर बात करें अपन किसकी, स्नो स्टॉर्म, स्नो स्नो स्टॉर्म। ठीक है, स्टॉर्म पैटर्न अगर ये आपको दिखाई दे, स्नो स्टॉर्म पैटर्न आपको दिखाई दे, तो ये किसको इंडिकेट करता है, ये हाइड्रेटेड मोल को, हाइड्रेटेड मोल। ठीक है, हाइड्रेटेड मोल को ये इंडिकेट करता है। ठीक है, यानी कि जो प्लेसेंटा होती है उसके अंदर क्या है, सिस्ट बनने लग जाते हैं, उसे कहते हैं अपन हाइड्रेटेड मोल। ठीक है, यानी कि स्नो स्टॉर्म पैटर्न एक तरह से जैसे बर्फबारी होती है उस प्रकार का पैटर्न दिखाई देता है। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अगर आपको ये इमेज ऐसे मोटे मोटे फॉलिकल्स आपको दिखाई दे, ऐसे छोटे छोटे घर दिखाई दे, जैसे कबूतर होता है ना, कबूतर के जो क्वार्टर्स होती है उस प्रकार से दिखाई दे, तो ये किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है किसको, PCOD, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज को। किसको इंडिकेट करता है ये, PCOD, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज को। बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अगर आपको ऐसा यूएसजी दिखाई दे, ऐसा यूएसजी अगर आपको कह दे कि ये ऐसा यूएसजी है, और आपसे बोल दिया जाए कि इसको आपको आइडेंटिफाई करना है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है उसको, तो ये क्या है, इसे कहेंगे अपन यूरिनरी ब्लैडर। क्या कहेंगे अपन इसे, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, समझ में आ गया, यूरिनरी ब्लैडर कहेंगे इसे अपन। तो आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको और भी हमारे वीडियोस को देखना है और इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोस को आपको देखना है, तो HTMK एकेडमी में आपको नाम बता देता हूं, HTMK एकेडमी, HTMK एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां से इस प्रकार के वीडियोस को देख सकते हैं आप। और इमेजेस बेस्ड क्वेश्चन है, वो 500 से भी ज्यादा इमेजेस बेस्ड क्वेश्चन है, और उनको वहां पर आप सोल्व
कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसको सोल्व जरूर करेंगे।